अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। MCQ नंबर 1, विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारे पास इसमें से कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की एग्जांपल है? ए ऑप्शन है शॉप फर्नीचर, बिल्कुल भी नहीं। बी ब्रांड लोगो, सी रॉ मटेरियल, डी ऑफिस रेंट। बेसिकली इसका बी है। ब्रांड लोगों को जब आप रजिस्टर करवाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा इन द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में कौन सा आपका ऐसा लॉ है जो कि आपके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट करता है? इसके ऑप्शन है बी GDPR। थर्ड MCQs, द डॉक्यूमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क। वो हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से हम अपना कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है अपने ट्रेडमार्क के लिए? तो इसका ऑप्शन है सी, अ कॉपी ऑफ लोगो एंड बिजनेस नेम। आपके लोगो की कॉपी और बिजनेस नेम बेसिकली इसमें आता है हमारे पास। जब भी आपने बेसिकली कोई भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होगा तो आप उसका अपना लोगो और अपना बिज़नेस नेम उसको प्रोवाइड करेंगे, देन वो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर देगा, आपका एक ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। उस ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंगली कोई और रजिस्टर नहीं हो सकता। MCQ नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क ऑफ पुअर डेटा प्राइवेसी। हमारे पास डेटा प्राइवेसी की पुअर मतलब खामी क्या है बेसिकली? तो 4 का हमारे पास सी है, आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब आप किसी की आइडेंटिटी चोरी जब कर लेते हैं तो ये बेसिकली हमारी डाटा प्राइवेसी का एक रिस्क है, पुअर रिस्क है बेसिकली। 4 का हमारे पास सी ऑप्शन है। 5th MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल डाटा। आपके पर्सनल डाटा की कौन सी एग्जांपल है? सबसे पहले ऑफिस एड्रेस, ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। बी एम्प्लॉयड ID कार्ड, ये बेसिकली आपका पर्सनल, आपका बी ऑप्शन है इसका। एम्प्लॉय ID कार्ड मीन एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जब ID कार्ड का डाटा वो आपका एक पर्सनल डाटा कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है, आ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकर व्हेन। आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब आपकी अकर होती है, कब आती है? इसकी ऑप्शन है हमारे पास बी, पर्सनल बेनिफिट अफेक्ट अ बिजनेस डिसीजन। जब पर्सनल बेनिफिट्स आपके पर्सनल जो आपके बेनिफिट्स होते हैं वो आपके बिजनेस को जब अफेक्ट कर रहे हो तो डेट्स मीन दिस इज़ कॉल्ड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास बी ऑप्शन है इसकी, MCQ नंबर 6 की। MCQ नंबर 7, विच इज़ द पार्ट ऑफ डिजिटल एथिक्स। हमारे पास डिजिटल एथिक्स कौन सा इन ऑप्शन में से डिजिटल एथिक्स का पार्ट है? इसका ऑप्शन है बी, प्रोटेक्टिंग कस्टमर्स डाटा रिस्पेक्टफुली। मीन आप डिजिटल एथिक्स का ये पार्ट है कि आप अपने कस्टमर का डाटा क्या करें, रिस्पेक्टफुली प्रोटेक्ट करें, उसको किसी के साथ शेयर ना करें। नेक्स्ट MCQ नंबर हमारे पास 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ CRM टूल्स। हमारे जो ऑप्शन दी हुई हैं इनमें से कौन सा CRM टूल है? फर्स्ट फ़ोटोशॉप, फ़ोटोशॉप हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एडिटिंग के लिए यूज़ होता है। टू ज़ोहू, सी हमारे पास गूगल मैप और डी हमारे पास कैनवा। तो इसके ऑप्शन है बी। हमने CRM ज़ोहू के नाम से एक टूल देखा था, जो हमारे पास CRM का एक टूल मौजूद है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9, विच टूल इज़ यूज़ फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन। कौन सा ऐसा टूल है जो मार्केटिंग ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है? इसका ऑप्शन हमारे पास ए है, मेन क्लाइंब हमारे पास टूल है जो क्या करता है और मार्केट ऑटोमेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली करता क्या आता है, कस्टमर का रिकॉर्ड अपने पास रखता था और उसके अकॉर्डिंगली इसको जो भी उसका अप्रोप्रिएट रिप्लाई होता था वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके उसको प्रोवाइड करता था। एक अलर्ट टाइप या और भी कोई चीज़ें हमने डिस्कस करके आए हैं। MCQ नंबर 10 है हमारे पास, इन मार्केटिंग ROI मीन। मार्केटिंग टर्म में ROI का क्या मतलब है? इसका ए ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, R फॉर रिटर्न, O फॉर ऑन, I फॉर इन्वेस्टमेंट। और 10 का हमारे पास ए ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। हाउ डज कॉपीराइट प्रोटेक्ट क्रिएटर इन डिजिटल वर्ल्ड। आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से एक क्रिएटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसका हमारे पास आंसर पेज नंबर 125 पे है।
बेसिकली 125 पे पहले पेज नंबर 125 पे कॉपीराइट की डेफिनेशन है, देन आगे जो 3 पॉइंट्स हैं वो भी आपने साथ करने हैं, जिसमें आप लिखा हुआ अप्लाई टू कॉपीराइट ऑफिस अंडर IPO पाकिस्तान। आप पहले IPO पाकिस्तान के साथ क्या करें, अप्लाई करें अपने कॉपीराइट्स के लिए। सेंड डिटेल ऑफ वर्क, अपने काम की डिटेल को सेंड करें। प्रूफ योर क्रिएटेड एंड कॉपी ऑफ द वर्क, मतलब आप उसका आपने क्रिएट किया है इसको प्रूफ करना है आपने, देन उसकी कॉपी को आपने प्रोवाइड करना है। कॉपीराइट इज गिवन ऑटोमेटिकली व्हेन द वर्क इज क्रिएटेड बट रजिस्ट्रेशन गिव स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन। तो बेसिकली ये आपकी वो कह रहा है कॉपीराइट आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका लीगल प्रोटेक्शन है। अगर कोई इसके जैसी कोई चीज़ बनाता है तो आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। इसका आंसर भी हमारे पास पेज नंबर 125 पे है। पेटेंट ब्रांड नेम लोगो एंड प्रोटेक्ट ब्रांड नेम लोगो एंड सिंबल यूज टू आइडेंटिफाई गुड और सर्विसेज। ट्रेडमार्क बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी का सिंबल, कोई नेम या कोई लोगो, उसका बेसिकली ट्रेडमार्क कहलाता है, जिसके ज़रिए आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज वगैरह परचेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेटेंट गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रॉ प्रोडक्ट्स design or method that someone has created. This mean only the inventor can make and use or sell for it for a certain time। मतलब पेटेंट बेसिकली जो बनाने वाला है वही इसको सेल कर सकता है और वो उसी का बेनिफिट हासिल कर सकता है। ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी का ऑप्शन हमारे पास पेज नंबर 120 पे है। 120 पे बेसिकली आपका जो डेफिनेशन है वो है आपकी डाटा प्राइवेसी लॉ की। तो लॉ और डाटा प्राइवेसी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बट डाटा प्राइवेसी लॉ रूल दैट प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय बिजनेस सच एज नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड पेमेंट डिटेल। तो वो कह रहा है लॉ क्या होता है, ये रूल्स हैं। तो बेसिकली डाटा प्राइवेसी क्या होगी, ये आपके डाटा को जब प्रोटेक्ट किया जाएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी। तो इसमें आप रूल्स का वर्ड अगर हटा देते हैं, लॉज और रूल्स का, तो अगर आप डाटा प्राइवेसी दैट प्रोटेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय बिजनेस, तो ये आपकी डाटा प्राइवेसी की डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन एग्जांपल ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस। एथिकल डिसीजन मेकिंग की आपने एग्जांपल देनी है। इसकी आपके पास पेज नंबर 18 पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास। लास्ट पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जो एग्जाम्पल, इफ़ अ शॉपकीपर ओनर हायर्ड हिज कज़न फॉर जॉब विदाउट गिविंग अ चांस टू अप्लाई टू अदर स्किल्ड पर्सन, इट्स अनफेयर। मतलब वो कह रहा है एक जगह आपका स्किल्ड पर्सन अवेलेबल और एक जगह आपका कज़न जो कि स्किल्ड नहीं है, अगर आप उसको हायर कर लेते, द फेयर एंड एथिकल वे इज़ लेट everyone apply, check their skills, then hire the person who is best for your job। तो बेसिकली आपको चाहिए कि आप पहले उसको देखें कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, आपका काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। डेट्स मीन अगर आप उसको हायर करते हैं तो आप अपने बिजनेस में एथिकल डिसीजन, बेसिकली एथिकल डिसीजन आप रॉन्ग ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस डिसीजन। ऑनेस्टी आपकी बिजनेस डिसीजन में क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका आपका बुक में आंसर नहीं है, बट आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। इसका आंसर है ऑनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट विद कस्टमर, इम्प्लाई टू पॉजिटिव रेपुटेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। मीन आपकी जो ऑनेस्टी है ना, वो आपके बिजनेस में आपके कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करती है, जो कि आपको पॉजिटिव रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको सब MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।